नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लवी देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन आपको याद होगा बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव किस प्रकार से बिहार विधानसभा 2020 के दौरान चिराग पासवान मुस्तैदी से डटे हुए थे, लड़ रहे थे। और इसके बाद आपको बता दें जो परिणाम आए थे उसमें चिराग पासवान जी की पार्टी के जो कैंडिडेट यानी कि लोजपा जो यूनाइट थी उसके मात्र एक कैंडिडेट जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू जो कभी बिहार में 115 सीटों पर रहा करती थी वह महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी और इसके पीछे चिराग पासवान जी वजह के रूप में खड़े थे। जदयू के कई नेता हारे हुए प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से आकर के कह रहे थे इस बात को, लेकिन इस दौरान भाजपा की भी चर्चा हुई थी। बीजेपी के बी टीम के रूप में चिराग पासवान जी बताए जाते थे, लेकिन इसी बात से नाराज होकर के आपको बता दें कि जब ये रिजल्ट आया नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान जी अपने प्रत्याशी को उतारे थे बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान। इसी बात से नाराज होकर के जो बताते हैं पशुपति कुमार पारस जी जो उनके चाचा हैं, उन्होंने अलग जो है आपको बता दें कि पार्टी बना ली। पार्टी नहीं बनाई, जबकि अगर बात करें दावा अलग अलग है। अब कैसे क्या करना है, कैसे समझना है, ये आप पर निर्भर है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की माने तो उन्होंने अपने चाचा समेत 5 सांसदों को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी की माने तो चिराग पासवान जी को ही निष्कासित कर दिया गया पार्टी से लोजपा को बचाने के लिए। बहरहाल अगर बात करें तो उपचुनाव से ठीक पहले जो परिणाम आए थे चुनाव आयोग के द्वारा, उससे बंगला चुनाव चिन्ह जिसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल था उसे चुनाव आयोग ने फ्रीज कर लिया। इसके बाद पार्टी के नाम को भी थोड़ा संशोधित कर दिया, लोजपा राम विलास बना करके चिराग पासवान के हाथ में दे दिया और चुनाव चिन्ह दे दिया हेलीकॉप्टर छाप। वही दूसरी ओर बात करें तो पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय लोजपा बना दिया और उनके हाथ में चुनाव चिन्ह दे दिया सिलाई मशीन छाप। लेकिन बात ये थी कि इस बार एनडीए से अलग होकर के चिराग पासवान जी फिर इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारे थे, जो उन्होंने 2020 के दौरान भी किया था। लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी इस बार एनडीए के साथ थे, इस उपचुनाव में फील्डिंग करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन अब जो रिजल्ट आई है ये बात अब आपको बताते हैं। रिजल्ट में हमने देखा है कि जो कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में रिजल्ट आए हैं चिराग पासवान के वो बेहद निराशाजनक है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि चिराग पासवान जी का हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, कुशेश्वर स्थान में ज़मीन तक नहीं तलाश पाया, कहीं भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चिराग पासवान जी का हेलीकॉप्टर ने कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा हो गई है कि अब 2024 यानी कि लोकसभा और 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव भी चिराग पासवान जी के लिए टफ हो गया है। ये मुकाबला भी टफ हो गया है क्योंकि चिराग पासवान जी अपनी नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उस नीति पर एक करारा झटका लगा है। ऐसे में एक और बड़ी बात है कि अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो जो कुशेश्वर स्थान में बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान चिराग पासवान जी के कैंडिडेट को जितना वोट मिला था, इस उपचुनाव में उससे आधे से कम वोट मिला है। उस समय 13,000 कुछ वोट थे कुशेश्वर स्थान में, जबकि यहाँ अगर बात करें हम बात करें कुशेश्वर स्थान में इस उपचुनाव के रिजल्ट की तो 5,000 कुछ वोट, 5,500 के आसपास वोट जो है इस बार चिराग पासवान जी की पार्टी के जो प्रत्याशी थी अंजू देवी जी उन्हें जो है प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान जी की नीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और भाजपा ने इस बार नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के चिराग को कहीं नहीं छोड़ा, बल्कि एक चिराग हैं, जबकि एक चिराग हैं जो अक्सर हमेशा भाजपा का हनुमान होने का दावा करते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जी ये दावा भी बरकरार रखते हैं या फिर उनकी नीति में, उनके स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेज आती है। जरूर भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।